अगर हम दुश्मन के जहाज को कुछ ही सेकंड्स में गिरा सकते हैं तो क्या अपने लोगों की जान 2 से 3 घंटे बाद भी नहीं बचा सकते? कहने लगे अबू जी सारे बच्चे दरिया बुर्द हो गए। सैर सपाटा करते हुए बच्चे नीचे खेल रहे थे। सुनीत में ये आया कि 10 बच्चे हलाक हुए हैं। 2 से 3 घंटे ये लोग मुंतजिर रहे। क्या हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था? वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सकता? क्या आप जानते हैं केपी के रेस्क्यू का सालाना बजट कितना है? आइए मिलकर इस हादसे को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल कदीर अहमद। 3 साल गुजर गए मगर पाकिस्तान माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आज से 3 साल कबल कोहिस्तान में 5 दोस्त मुसलसल 3 घंटे रेस्क्यू टीम का इंतजार करते रहे मगर कोई ना पहुंचा और वो पांचों अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी फरियाद कोई ना सुन सका, बिलाखिर सैलाबी रैली में बह गए। और गुज़िश्ता कल एक खानदान के 10 और दूसरे खानदान के 3 स्याह, जो टोटल कितने बंदे थे? तो 13 को हो गए, बाकी 10 हमारे लिए। मजमूई तौर पर 13 ये लोग मुसलसल 2 घंटे इंतजार करते रहे रेस्क्यू टीम का। यहाँ पर भी वही सेम माजरा हुआ, कोई रेस्क्यू टीम टाइम पर ना पहुंची और एक के बाद एक ये सब पानी की नजर हो गए। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सकता था? क्योंकि दोनों ऑपरेशन में जो रिस्पॉन्स टाइम था वो काफी ज्यादा था। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लोग इंतजार करते रहे। 3 ऐसी सिचुएशन है जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को तलब किया जा सकता है। नंबर 1 क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन, नंबर 2 नेचुरल डिजास्टर, नंबर 3 ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्या ये तीनों सिचुएशन इन दोनों वाकयात में आपको नजर नहीं आई? हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन डिपेंड करता है 3 फैक्टर पर, विजिबिलिटी, विंड एंड नंबर 3 हैवी रेन। इस हादसे में विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर थी क्योंकि सुबह का वक्त है, ये बात वीडियोस में देखी जा सकती है। और विंड स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है, 5 किलोमीटर पर ऑवर। ऑपरेशन शुरू किया जा सकता था। और रही बात हैवी रेन की तो 10 मिलीमीटर पर ऑवर ये बारिश मुय्यर की गई है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है ऑपरेशन शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर सवाल ये जन्म लेता है कि हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया गया? कुछ एनालिसिस ये भी कह रहे हैं कि ये सियासत की नजर किया गया है क्योंकि सवाल आता है केपीके में और केपीके में गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हकीकत यह है कि लोग पाकिस्तान के थे, तो ये बुरी तरह से नाकामी है हुकूमत केपीके की और हुकूमत पाकिस्तान की। स्कूल से बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां थी और प्लान बनता है नॉर्दर्न एरियाज ट्रिप का। नाश्ता करके बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए, तब पानी नहीं था। इन बच्चों को और फैमिली के लोगों को कहा भी जाता है कि ज्यादा आगे मत जाएं, रुक जाएं। मगर फोटोग्राफी का ये भूत सर पे सवार हो तो फिर कहां समझ आती है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये थोड़े से ऊंचे मकाम पर पहुंचे हैं। अभी इनका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेशन जारी ही था कि देखते ही देखते बर्क रफ्तार पानी का रेला जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं वो आता है। अचानक से अपने से बांध देकर टूटा है। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर ही खड़े रह गए और फिर इनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अब इन सियाहों के पास सिर्फ 2 उम्मीदें थी, एक उम्मीद अल्लाह की जात पर और दूसरी उम्मीद रेस्क्यू टीम पर। हुआ वही जो अल्लाह को मंजूर था मगर रेस्क्यू टीम 2 घंटे बाद भी ना पहुंच सकी। रियासत के पास लाशें उठाने के लिए सर्च ऑपरेशन तो था मगर इनकी जान बचाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं था। ये शख्स सवात का मकामी है और इनका नाम मोहम्मद हिलाल बताया जाता है जो अपनी मदद आपके तहत कोशिशों में लगा रहा और चंद एक लोगों की इसने जान कामयाबी से बचाई। मगर रेस्क्यू की टीम जिन्हें सालाना 2.5 बिलियन का बजट दिया जाता है वो बिल्कुल नाकाम रहे। रेस्क्यू वालों को बहुत दफा कॉल की है, रेस्क्यू टीमें आई भी थी, उनके पास शायद वो साजो सामान मुकम्मल नहीं था जो रेस्क्यू कर सके। कितने टाइम जो है उनको 2 घंटे का टाइम लग गया था। उनको कॉल करते करते कभी रस्सा फेंकते, बाकी अंदर नहीं गए। इस बात में कोई 2 राय नहीं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशन में शहरियों की मदद की। आइए आपको लेके चलता हूँ 22 अगस्त 2023 बटकराम केपीके। ये एक केबल कार है जिसमें 8 अफराद जिनमें 6 स्टूडेंट हैं और 2 टीचर, इनकी केबल कार फंस जाती है और एसएसजी कमांडो का ग्रुप आके इन्हें रेस्क्यू करने में कामयाब रहता है। हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाइटल रोल प्ले किया है लोगों की जान बचाने के लिए। मगर इन दोनों वाकयात में किसी ने भी एक्शन नहीं लिया, ना ही रेस्क्यू ने ना ही किसी सिक्योरिटी फोर्स ने। ये जर्मनी की रेस्क्यू टीम की ड्रिल है जिसमें हेलीकॉप्टर, इंसान और कुत्ता शरीक है। ये सब खतरे से निपटने के लिए तैयारियों में मगन है। और ये ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड नहीं बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट सुपर लीग है जहां क्रिकेट पिच को ड्राई करने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। बस तरजीहात का फर्क है वगरना इन कीमती जानों को बचाया जा सकता था। आपसे दरखास्त की जाती है अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप पर जाएं तो अपना और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें क्योंकि रियासत के पास अफसोस और ताज़ियत के अलावा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर जिम्मेदार आप खुद होंगे।